गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम खुशबू कुमारी, टीचर ऑफ आर्य विद्यापीठ। आज हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे क्लास 3 में। और हम लोगों के चैप्टर 7 में दिया है पिता का पत्र पुत्री के नाम, यानी कि पिता रहते हैं, वो अपनी पुत्री को एक पत्र लिखते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कैसे पत्र लिखते हैं वो। तो देखिए, नैनी जेल 26 अक्टूबर, प्रिय इंदु, यानी कि ये इंदु के नाम पे पत्र लिखते हैं पिता। जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहते हैं, शुभकामनाएं भी मिल रही हैं, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ। हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ हैं। यानी कि जो इंदु के पिता रहते हैं वो एक जेल में रहते हैं और उस जेल से ही इंदु के लिए पत्र लिखते हैं। और उसको मतलब किस लिए पत्र लिखते हैं, क्योंकि उसका जन्मदिन रहता है और जन्मदिन की खुशी में उसको शुभकामनाएं देने के लिए पत्र लिखते हैं, उसके पास भेजते हैं। उसके बाद देखिए अब आगे क्या लिखते हैं पत्र में। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी। तुम स्वयं भी तो उसी की तरह बनना चाहती थी। मतलब इंदु को जॉन ऑफ आर्क की कहानी बहुत अच्छी लगती थी और वो भी जॉन ऑफ आर्क की तरह बनना चाहती थी। पर साधारण पुरुष स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। वो प्रतिदिन के कामों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। यानी कि मतलब वो बोल रहे हैं कि सभी कोई तो मतलब इतना साहसी नहीं है कि वो जॉन ऑफ आर्क की तरह बन सकता है, लेकिन हाँ कुछ उद्देश्य होते हैं जिसके कारण सभी साधारण पुरुष और साधारण स्त्रियां भी वीर और वीरांगनाएं बन जाती है। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। मतलब वो बोल रहे हैं कि आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है और हमारे बापूजी यानी कि महात्मा गांधी भारतवासियों के दुखों के लिए आंदोलन छेड़े हैं। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ये आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है। और वो बोल रहे हैं पिता अपनी इंदु से कि हाँ, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों के आंखों के सामने ये आंदोलन हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं और हम लोग इसमें भाग भी ले रहे हैं। हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। अब सोचना ये है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है। इसमें हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि ना पहुंचे। और वो बोल रहे हैं कि अब हमें सोचना चाहिए कि इस महान आंदोलन में हम लोगों का कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। और हमें ये भी स्मरण रखना चाहिए, यानी कि ध्यान, कि हमें मतलब हमारे देश को हानि नहीं पहुंचे। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। और वो बोल रहे हैं पिता कि कभी कभी हम लोग संदेह में पड़ जाते हैं कि क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है, कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ जिसके कारण तुम समझ सकोगी। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करती हो। और देखिए, जब भी मतलब हम लोग कोई गलत काम करेंगे तभी हमें मतलब किसी बात को छिपाने की इच्छा होती है, अन्यथा नहीं। जब तुम कोई गलत काम करती हो, बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिससे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। और वो बोले इंदु के पिता कि हाँ, तुम ना बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या कुछ करना पड़े या तुम्हें लज्जित होना पड़े लोगों के सामने। तुम्हें ये तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है
उसे छिपा कर रखने जैसी कोई बात नहीं है। और वो बोल रहे हैं अपनी पुत्री इंदु से कि तुम्हें तो मालूम है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसे छिपा कर रखने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। अच्छा बेटी अब विदा। अब मतलब उसके पिता, इंदु के पिता वो पत्र यहाँ तक लिख लिए और अब बोले कि सारी बातें बता दी जो आंदोलन छेड़ी गई थी उसके बारे में। उसके बाद देखिए, भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यह मेरी शुभकामना है। और वो अपनी पुत्री को बोल रहे हैं कि भारत की सेवा के लिए तुम एक बहादुर सिपाही बनो, बस मेरी यही इच्छा है। उसके बाद तुम्हारा पिता, अब वो मतलब अपना लिख रहे हैं, मतलब जो पत्र लिखता है वो अपना नाम भी लिखता है, तुम्हारा पिता जवाहरलाल। यह पत्र हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को उनके 13वें जन्मदिन के अवसर पर नैनी जेल इलाहाबाद से लिखा था। और ये पत्र किसने लिखा था? जो वो पिता थे वो कौन थे? भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने किसे पत्र लिखी थी? अपनी बेटी इंदिरा गांधी को। और कब लिखा था? उनके 13वें जन्मदिन के अवसर पर। और कहाँ से लिखा था? तो नैनी जेल इलाहाबाद से लिखा था। तो अब हम लोगों को बताइए इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। एक तो हम लोग पत्र लिखना सीख लिए कि हम लोग कैसे पत्र लिखना चाहिए, और उसमें जो वो जवाहरलाल नेहरू जो कहानी बताए हैं उससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें डरना पड़े या लज्जित होना पड़े। तो आप चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं शब्दार्थ बता देती हूँ, आप लोग शब्दार्थ याद कर लीजिएगा। साधारण, साधारण मीन्स होता है मामूली। साहसी, साहसी मीन्स होता है हिम्मती। हानि, हानि मीन्स होता है नुकसान। उत्साह, उत्साह मीन्स होता है जोश। लज्जित, लज्जित मीन्स होता है शर्मिंदा होना। उद्देश्य, उद्देश्य मीन्स होता है लक्ष्य। उसके बाद महान, महान मीन्स होता है ऊंच। संदेह, संदेह मीन्स होता है शंका या भ्रम। निश्चय करना मीन्स होता है ठान लेना। स्मरण मीन्स होता है याद। वीरांगना मीन्स होता है वीर स्त्री। असीम मीन्स होता है जिसकी सीमा ना हो। आप लोग इस शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए प्रश्न उत्तर में। नंबर 1 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो नंबर क में देखिए, इंदिरा गांधी कौन थी? तो इंदिरा गांधी कौन थी? तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे, इंदिरा गांधी भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी थी। उसके बाद नंबर ख में देखिए, देश में स्वतंत्रता का आंदोलन किसने छेड़ा? तो देश में स्वतंत्रता का आंदोलन बापू ने या महात्मा गांधी बोली या महात्मा गांधी जी ने छेड़ा। उसके बाद ग नंबर में देखिए, ठीक बात का निश्चय करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा उपाय बताया? ठीक बात का निश्चय करने के लिए नेहरू जी ने बताया है कि तुम कोई भी ऐसा काम ना करना जिससे तुम्हें दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में हो। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद नंबर घ में देखिए, नेहरू जी ने ये पत्र किस अवसर पर लिखा है? तो नेहरू जी ने ये पत्र इंदिरा गांधी के 13वें जन्मदिन पे लिखा है। और कहाँ से लिखा है? तो नैनी जेल इलाहाबाद से लिखा है। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में दिया है नंबर 2 में, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए नंबर क में, नेहरू जी ने प्रस्तुत पत्र डैश से लिखा है, यानी कि कहाँ से लिखा है? तो नेहरू जी ने प्रस्तुत पत्र नेहरू जी ने प्रस्तुत पत्र नैनी जेल इलाहाबाद से लिखा है। उसके बाद ख नंबर में देखिए, जॉन ऑफ आर्क की कहानी डैश को अच्छी लगती थी। तो जॉन ऑफ आर्क की कहानी इंदिरा गांधी को अच्छी लगती थी। उसके बाद नंबर ग में देखिए, बापू जी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए डैश छेड़ा है।
तो बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए क्या छेड़ा है, तो आंदोलन छेड़ा है। उसके बाद नंबर घ में देखिए, किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई डैश काम करते हो, जब तुम कोई गलत काम करते हो। उसके बाद नंबर 3 में देखिए, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है। जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है। क नंबर में देखिए, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेगी, ये क्या है, सही है। उसके बाद नंबर ख में देखिए, साधारण पुरुष कायर बन जाता है तथा स्त्रियां वीरांगनाएं, नहीं ये गलत है। साधारण पुरुष भी वीर बन जाता है तथा स्त्रियां भी वीरांगनाएं बन जाती हैं। ग नंबर में, आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है, ये सही है हम लोगों का। उसके बाद नंबर घ में देखिए, बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा, ये भी सही है। उसके बाद नंबर 4 में देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क नंबर में देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को किस कहानी की याद दिलाई थी। नंबर 1 शैतान की कहानी, नंबर 2 परी की कहानी, नंबर 3 जॉन ऑफ आर्क की कहानी। तो उन्होंने जॉन ऑफ आर्क की कहानी याद दिलाई थी। नंबर ख में, नेहरू जी ने प्रस्तुत पत्र किसको लिखा था। इंदिरा गांधी को, सोनिया गांधी को, मेनका गांधी को। तो नेहरू जी ने प्रस्तुत पत्र इंदिरा गांधी को लिखा था। उसके बाद नैनी जेल स्थित है दिल्ली में, इलाहाबाद में, लखनऊ में। तो नैनी जेल इलाहाबाद में स्थित है। नंबर घ में, किसी बात को छिपाने की इच्छा कब होती है। नंबर 1 में, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं। नंबर 2 में, गलत काम करते हैं। नंबर 3 में, कोई काम नहीं करते हैं। तो हम लोग जब गलत काम करते हैं तभी हमें किसी बात को छिपाने की इच्छा होती है। उसके बाद यहाँ पे आइए, व्याकरण में, भाषा बोध में। यहाँ पे दिया है कि वर्ग पहेली में से दिए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। ये मतलब यहाँ पे वर्ग पहेली दिया है, इसमें से नेक्स्ट पेज में समान अर्थ ढूंढ कर इसमें से लिखना है। जैसे में देखिए, मामूली, मामूली मिस हुआ, मामूली का हो जाएगा समान अर्थ साधारण। उस बॉक्स में दिया है, मामूली का साधारण दिया होगा, वैसे ही आप लोग बनाइएगा। उसके बाद नंबर 2 में देखिए, वाक्यों में देखिए, ये विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक चिन्ह, यही सब दिया है और आप लोगों को यहाँ पे लगाना है कि किस में कौन सा चिन्ह लगेगा। जैसे में क नंबर में, अच्छा बेटी अब विदा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये विस्मयादि बोधक। ऐसे ही आप लोग बनाइएगा होमवर्क से। नंबर 3 में, नीचे दिए गए गणित के अंकों को हिंदी शब्दों में लिखिए। ये गणित के अंक दिया है और इसको आप लोग हिंदी में लिखना है। जैसे 11 है तो उसको कैसे लिखा जाएगा हिंदी में, 11। उसके बाद देखिए, यहाँ पे नंबर 1 में, आप भी अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। तो आप लोग खुद से अपने अपने पिता के पास एक एक पत्र लिखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट में, नंबर 2 में, मेरे पापा, पापा का चित्र यहाँ पे एक चिपका दीजिएगा। उसके बाद पापा का नाम क्या, अपने पापा का नाम लिखिएगा। पापा की उम्र कितनी है, पापा का जन्मदिन कब है, पापा क्या काम करते हैं, उनका सबसे मनपसंद खाना क्या है, पापा कितने लंबे हैं, पापा के बाल कैसे हैं, उनका वज़न कितना है, पापा सबसे अच्छे क्यों हैं, पापा के साथ आपका सबसे मनपसंद काम क्या है। इसे भी आप लोग होमवर्क में कंप्लीट करिएगा। उसके बाद देखिए, ये मौखिक है, शुद्ध उच्चारण करना है। जैसे में अक्टूबर, इसे क्या पढ़ा जाएगा, अक्टूबर। इसे उपहार, इसे उद्देश्य पूर्ति, इसे निर्माण, इसे आंदोलन, इसे लज्जित, इसे स्वतंत्रता। उसके बाद नंबर 2 में है, सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। जैसे में क में, यह पत्र कहाँ से और किसको लिखा गया था। ये पत्र नैनी जेल से इलाहाबाद से लिखा गया था और किसको लिखा गया था, तो इंदिरा गांधी को लिखा गया था। जवाहरलाल कौन थे, ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके बाद ग नंबर में, भारतवासियों के दुखों के निवारण के लिए किसने आंदोलन छेड़ा था, तो भारतवासियों के दुखों के निवारण के लिए बापू ने आंदोलन छेड़ा था। प्रस्तुत पत्र किस अवसर पर लिखा गया था, तो ये प्रस्तुत पत्र इंदिरा गांधी के 13वें जन्मदिन के अवसर पर लिखा गया था। अब आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश्ड हुआ।
चैप्टर 7 फिनिश्ड हुआ। अब आप लोग इसका प्रश्न उत्तर नोटबुक में मतलब लिख लीजिएगा, फेयर कर लीजिएगा सुंदर सुंदर राइटिंग में, और इसे याद भी करते चलिएगा। और इसके पीछे 6 चैप्टर तक पढ़ा चुकी हूँ, तो उसे भी एक बार रिवीजन करते रहिएगा, भूलिएगा नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।